8वीं शताब्दी, जब भारत की धरती पर आक्रमणों का अंधेरा छाने लगा था, तब मेवाड़ की मिट्टी से जन्म लेने वाला था एक शेर जिसका नाम इतिहास में अमर होने वाला था, बप्पा रावल। एक बालक जन्म ले चुका है जो तलवार भी होगा और तपस्वी भी। राजघराने में जन्म, पर किस्मत में जंगलों की धूल। गुहिल वंश का बालक कालभोज में। अगर किस्मत ने साथ दिया तो तू लौटकर अपना हक जरूर लेगा। जिसे दुनिया बाद में बप्पा रावल के नाम से जानने लगी। राजमहलों से दूर भीलों के बीच पले बढ़े, वहीं सीखा तीर चलाना, वहीं सीखी मिट्टी से जुड़ी ताकत। तू अलग है बालक, तेरी आंखों में जंगल नहीं राज दिखता है। कुओं का हमला हुआ गांव में तो बाप्पा ने गांव को बचाया। डरना मत, पेड़ों के पीछे छिपो, तीर एक साथ छोड़ो। तू कौन है बेटा? मैं बस इस मिट्टी का बेटा। एक दिन भाग्य उसे ले गया एक महान संत के पास, हरित ऋषि। बालक, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा जन्म मेवाड़ की रक्षा के लिए हुआ है। कालभोज, अब समय आ गया है सच जानने का। बाप्पा, तुम एक राजकुमार हो। तुम्हें भागा हुआ नहीं छीन लिया गया था। हाँ। ऋषि ने उसे शिव भक्ति सिखाई और वही बना उसकी शक्ति का स्रोत। राजा बनने से पहले स्वयं पर विजय पाना सीखो। वह कालभोज नहीं रहा, वह बन रहा था बप्पा, मेवाड़ का भविष्य। चित्तौड़, जो विदेशी ताकतों के हाथ में था, अब उसका इंतजार कर रहा था अपना असली रक्षक। यह अपमान है, मेवाड़ की आत्मा रो रही है। मैं हूं बाप्पा रावल, एक जंगल का लड़का खुद को राजा कहता है। हाँ, और मैं यह साबित करूंगा। खून पहचान नहीं मांगता, वह इतिहास लिखता है। मेवाड़ झुकेगा नहीं। रुको वीर, यह भूमि हमारी माता है, छूने से पहले तलवार से गुजरना होगा। और इस तरह 734 ईस्वी में बप्पा रावल बने मेवाड़ के शासक। लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। अरब आक्रमणकारी भारत की सीमाओं तक पहुंच चुके थे। वे मंदिर नहीं देखते, सिर्फ विजय देखते हैं। तो हम उनकी विजय को रोकेंगे। अगर आज हम नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम होंगी। कहते हैं बप्पा रावल ने अरब सेनाओं को कई बार परास्त किया। सिंध से लेकर अफगान सीमाओं तक उनका नाम गूंज उठा। धरती हमारी मां है। राजपुताना की तलवार झुकती नहीं, टूट जाती है। यह जीत बहुत भारी पड़ी। यह विजय बहुत भारी। इन वीरों को श्रद्धांजलि दो। तेज चलो, दुश्मन का तोले। पीछे हटो तुरंत। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने कई राजाओं से संधियां की और सीमाओं को मजबूत किया। बप्पा खुद को राजा नहीं मानते थे, वह स्वयं को भगवान एकलिंग का दीवान कहते थे। मेवाड़ का असली राजा महादेव है, मैं तो उनका सेवक हूं। जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने राजपाट त्याग दिया और साधु बन गए। उनकी नींव पर खड़ा हुआ मेवाड़, जिसने आगे चलकर जन्म दिया महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीरों को। इतिहास की तलवारों की आवाज सुननी हो तो मेवाड़ की हवाओं से पूछना, वहां आज भी गूंजता एक नाम, बप्पा रावल।